हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9, जो बुक ए का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने कल इसका थोड़ी सी इंट्रो पढ़ी थी। तो आज हम लोग उसका मीनिंग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन की टर्म को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करती हैं और ये रियलाइज़ करवाती हैं अलग अलग कंटेक्स्ट के थ्रू कि एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि कुछ फार्मर्स जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उनकी क्रॉप्स जो थी वो फेल हो गई, मतलब उनकी फसलें जो थी वो तबाह हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीड्स खरीदना शुरू किए। सीड्स मतलब बीज लेना शुरू किए, जो कि बहुत ही महंगे बीज उनको मिले। कहाँ से? मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इंडियन कंपनी जो थी वो मेजर एक राइवल कंपनी बन चुकी थी बेस्ड इन यूरोप। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पर देखा गया इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी जो कुछ करंट ऑनर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने मतलब उस कंपनी को इन्हांस करने की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करी। बहुत सारे रिटेलर्स जो थे, रिटेल शॉपकीपर्स थे, उनको ये डर था कि उनका लाइवलीहुड, उनका रोज़गार जो है वो कहीं लॉस ना हो जाए, मतलब उनसे छूट ना जाए। तो उसके बाद उनने बहुत ज़्यादा, हम लोग ये बोल सकते हैं, मेजर इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ एक ऐसी चेन बनाई ताकि वो मतलब क्या करना चाहते थे, वो ना अपने एक बिज़नेस को ग्रो करना चाहते थे। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को ये पता चल गया कि वहाँ पर क्या हो रहा था। लोग जो थे वो कमिट कर रहे थे सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली वीकनेस की वजह से, है ना। तो सेकंड में भी यही चीज़ बताई गई है कि कंपनीज़ ने मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे, राइवल्स होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि रिटेलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि पैसे की कमी, मेन चीज़ें यही है जो इंटररिलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे बॉम्बे के, जिन्होंने क्या किया, जिनके ऊपर ये दोष लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने एक फ़िल्म स्टोरी जो है वो दूसरी फ़िल्म जो कि हॉलीवुड मूवी थी उसकी कॉपी करी है। तो उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया है ना। तो मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो क्या करते हैं, वो इशू करते हैं एक स्टेटमेंट जिसमें वो डराते हैं कॉलेज गर्ल को, कहते हैं कि तुमने वेस्टर्न क्लॉथ्स पहन रखे हैं, ये वॉटेवर इस तरह की चीज़ें। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो ये शो करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज़ पॉजिटिव ही हो। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि उसके हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स ही मिले, कभी कभी हमें उसे बैड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं लोगों पर, जिसकी वजह से निस्वार्थ अगर हम लोग बात करें नीड, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं ग्लोबलाइजेशन में कि वो ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं देन पॉजिटिव, मतलब उसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। और ये एग्जांपल्स हमें शो कर देती हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज़ ही की ही बात करी जाए, ना ही उसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस की बात होती है कि हाँ ये रिच कंट्रीज़ हैं, ये पुअर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, सिंस अगर हम लोग बात करें बहुत इम्प्रिसाइज़ वे में, तो हमें यह पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। और ग्लोबलाइजेशन को सिंपली अगर हम लोग डिस्कस करें तो बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फंडामेंटली डील करता है हर एक तरह के फ्लोज़ के साथ। वो फ्लोज़ अलग अलग तरह के हैं, जैसे वो फ्लोज़ आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो कि वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्प्रेड होते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कैपिटल जो है वो भी स्टंट होता है, मतलब कैपिटल पैसा जो है उसको भी मूव करा जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जगहों पर उसको मूव किया जाता है। फिर देन नेक्स्ट आ जाते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब थिंग्स जो हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी बाईसाइकिल की, बारबी डॉल की बात करी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ हैं जो कि ट्रेड करा जाता है, जिनका अक्रॉस बॉर्डर्स। सिर्फ ये नहीं कि हमारी कंट्री में जो चीज़ बनाई गई है वो हमारी कंट्री में सेल होगी, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड पर्पजेज़ के लिए उनको अदर कंट्रीज़ में भी सेल करा जा सकता है। ठीक है,
और लोग जो हैं वो बेटर लाइवलीहुड्स को अर्न करने के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए वो अलग अलग पार्ट्स में मूव करते हैं, अलग अलग वर्ल्ड के मतलब कंट्रीज़ में मूव करते हैं, ठीक है। ये जो कि एक क्रूशल एलिमेंट है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस का। मतलब कि अगर हम लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में नहीं जाएंगे तो एक बेटर रिलेशंस जो है वो कैसे मेंटेन हो सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पे है कि अगर हम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में नहीं जाएंगे तो हम अदर कंट्रीज़ के साथ बेटर रिलेशंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, इसके 2 से ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस भी हैं, जिससे हम लोग टोटली अलग अलग तरह से इनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कई बार हम लोग रॉन्गली एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ रिलेटेड है, वेल्थ के साथ रिलेटेड है। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी, ये हम जानना कि हाँ इकोनॉमिक्स के साथ ही रिलेट करती है ग्लोबलाइजेशन। इवन ये तो प्योरली कल्चरल फिनोमिना है, इसमें तो कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं, लोग मूव करते हैं, माइग्रेशंस भी होती हैं, ट्रेड भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है, वॉटेवर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत वास्टली अनइवन है। इवन इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ पर इफ़ेक्ट भी पड़ता है, और ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जिनके ऊपर मतलब कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कुछ सोसाइटीज़ के जिन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है इन सभी चीज़ों को, और तभी हम लोग इंक्लूज़न जो है वो ड्रा कर पाएंगे। अगर हम इन सभी चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम कभी भी एक सफिशिएंट अटेंशन जो है वो नहीं पाएंगे, मतलब एक कंक्लूजन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।